Good morning dear students of Saraswati English Academy online classes. Dear students, हम आपको पढ़ा रहे हैं सर्वनाम। बच्चों, हमने आपको सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम के भेद और सर्वनाम के एग्जाम्पल उदाहरण जो थे वो हमने सीखा है। बच्चों, सर्वनाम की परिभाषा क्या है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम। सर्वनाम के भेद आपको पता है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक, ये थे। हमने पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ा, निश्चयवाचक पढ़ा, अनिश्चयवाचक पढ़ा और आज जो बच्चों हम इस वीडियो में पढ़ेंगे वो हमारा है संबंधवाचक सर्वनाम। आज कौन सा सर्वनाम पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स? संबंधवाचक सर्वनाम। ओके, लेट्स स्टार्ट। अब हम शुरू करते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में दो अलग अलग बातों के बीच संबंध बताने का काम करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? वे सर्वनाम जो अलग अलग बातों के बीच, वे ऐसे दो सर्वनाम जो दो अलग अलग बातों के बीच संबंध बताने का कार्य करते हैं। वे सर्वनाम जो दो अलग अलग बातों के बीच में संबंध बताने का काम करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जिसने गेंद गिराई वही लाएगा, तो जिसने और वही, ये क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। मतलब इनके बीच में संबंध है, मतलब जो गेंद गिराएगा वही लेके आएगा। तो गेंद के बीच में और उस पुरुष के बीच में क्या है? संबंध। क्या है बच्चों? संबंध। जो आया है वह जाएगा भी, तो जो आया वह जाएगा। तो यहाँ जो और आया क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम के भेद। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो यहाँ पे जिसकी और उसकी क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। क्या है बच्चों? संबंधवाचक सर्वनाम। तो बताओ बच्चों, संबंधवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? वे सर्वनाम जो दो अलग अलग बातों के बीच अपना संबंध बताते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? वे सर्वनाम जो दो अलग अलग बातों के बीच, अलग अलग बातों के बीच क्या बताते हैं? संबंध। वे सर्वनाम जो दो अलग अलग बातों के बीच में संबंध बताने का काम करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें कौन सा सर्वनाम कहते हैं बच्चों? संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम कहेंगे? संबंधवाचक सर्वनाम। लिखिए
जिसने गेंद गिराई वही लाएगा। इस लाइन को आपको शुलेख वाक्य में करना है। जो आया है वह जाएगा भी, इस लाइन को भी आपको सुलेख वाक्य में करना है। ये दो लाइन आपको सुलेख वाक्य में करनी है। और संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा होता है बच्चों? तो वह सर्वनाम जो दो अलग अलग बातों के बीच में संबंध बताने का काम करता है, जो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? संबंधवाचक सर्वनाम। अब बताओ बच्चों, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या अंतर है? देखो, जो निश्चयवाचक सर्वनाम होगा ना, वो तो निश्चय पूर्वक किसी एक व्यक्ति और वस्तु के बारे में बताएगा। निश्चयवाचक सर्वनाम किसी एक व्यक्ति या एक वस्तु के बारे में ही बताता है, वो होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो निश्चित नहीं होता है, किसी के भी बारे में बोल सकते हैं, कह सकते हैं, वो होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम वो सर्वनाम होते हैं जो निश्चित तौर पे निश्चय करने के लिए या किसी व्यक्ति के लिए, वस्तु के लिए निश्चय पूर्वक काम में लाते हैं, वो होते हैं निश्चयवाचक। और अनिश्चयवाचक जिसमें कोई निश्चित नहीं होता है, जैसे सबको भोजन के लिए बुलाओ, भिखारी को कुछ दे दो, कोई एक पुस्तक ले आओ, बाहर कोई आया, ये अनिश्चयवाचक है। निश्चयवाचक तो वो होते हैं जो निश्चित होते हैं, और अनिश्चयवाचक वो होते हैं जो अनिश्चित होते हैं। ओके। फिर बच्चों हमने आपको बताए थे पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब बताओ, उत्तम पुरुष कौन होता है? जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने स्वयं के लिए करता है, वो होता है उत्तम पुरुष। जैसे मैं, मैंने, मेरी, हम और हमारी, ये क्या शब्द हैं? उत्तम पुरुष के। मध्यम पुरुष कौन सा होता है? जिनका प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है, वो होता है मध्यम पुरुष। और अन्य पुरुष जिनका प्रयोग अन्य व्यक्तियों के लिए किया जाता है, वो होता है अन्य पुरुष। ओके। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष जो स्वयं के लिए यूज करे वो है उत्तम पुरुष, जो सुनने वाले के लिए काम में आए वो मध्यम पुरुष, और जो अन्य व्यक्तियों के लिए काम में आए वो होते अन्य पुरुष। ओके, लिखिए। और बच्चों बताओ, सर्वनाम की परिभाषा आपको याद ही है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पे प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये किसके हैं? सर्वनाम के भेद। बच्चों, ये परिभाषा और इस सर्वनाम के 6 भेद, इनको आपको बिल्कुल अच्छी तरह से याद कर लेने हैं। पुरुषवाचक, फिर निश्चयवाचक, एक होता है अनिश्चयवाचक, फिर आता है संबंधवाचक, फिर आता है प्रश्नवाचक और निजवाचक। निजवाचक जो होता है वो स्वयं के लिए आता है, और संबंधवाचक जो संबंध शो करता है। निश्चय जो निश्चित तौर पे बताता है, अनिश्चय जो अनिश्चित होता है। पुरुषवाचक 3 प्रकार के सर्वनाम: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष
जिन शब्दों का प्रयोग व्यक्ति स्वयं के लिए करे वो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष। जिन शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए करे वो मध्यम पुरुष, और जिनका प्रयोग अन्य के लिए करे वो होता है अन्य पुरुष। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मुख्य इम्पोर्टेंट बातें हैं, वीडियो क्लास का जितना भी वर्क आपको मिलता है आप कंप्लीट करें और उसे याद कीजिए। ओके, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियोज।